पटना में लोग कहते हैं हर रास्ता रास्ता नहीं होता। कुछ रास्ते रात के बाद कुछ और ही बन जाते हैं। ये कहानी कोई अफवाह नहीं है, ना ही किसी फिल्म की स्क्रिप्ट। ये कहानी उस इंसान की है जिसने आज तक उस रात के बारे में किसी को खुलकर नहीं बताया। वक्त था रात के करीब 2:13। पटना की सड़कें उस समय वैसी नहीं होती जैसी दिन में दिखती हैं। हॉर्न की आवाजें खत्म हो जाती हैं, दुकानों की रोशनी बुझ जाती है और हवा कुछ ज्यादा ही भारी लगने लगती है। वो लड़का उस रात काम से लौट रहा था। रास्ता छोटा था लेकिन गंगा किनारे से होकर जाता था। लोग उसे मना करते थे, रात में उधर मत जाया करो, लेकिन उसने कभी गंभीरता से नहीं ली। उसके फोन की बैटरी सिर्फ 12% थी और सड़क लगभग खाली। चलते चलते उसे अचानक कदमों की आवाज सुनाई दी। ठक ठक। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। उसने सोचा शायद वहम है, लेकिन फिर से ठक ठक। इस बार आवाज और करीब थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। चारों तरफ देखा, सिर्फ स्ट्रीट लाइट की टिमटिमाती रोशनी और हल्का सा कोहरा। तभी उसने उसे देखा। सड़क के दूसरी तरफ एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, खुले बाल, चेहरा झुका हुआ। वो हिली नहीं, बस खड़ी रही। उसने खुद को समझाया शायद कोई आम औरत होगी, लेकिन फिर उसने एक चीज नोटिस की। उस औरत का जमीन पर कोई साया नहीं था। हवा अचानक एकदम शांत हो गई, ना पत्तों की आवाज, ना दूर से आती ट्रेन की। उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। तभी उस औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें सामान्य नहीं थी, वो देख रही थी सीधे उसकी आत्मा के अंदर। अचानक स्ट्रीट लाइट बुझ गई और उसी पल उसके कान में एक फुसफुसाहट आई। घर क्यों जा रहे हैं? उसने पलटकर भागना शुरू किया, पूरी ताकत से। पीछे मुड़कर देखा, वो औरत चल नहीं रही थी, वो फिसल रही थी, जमीन को छुए बिना। सड़क की हर लाइट उसके आगे बंद होती जा रही थी। सांस टूटने लगी, दिल सीने से बाहर आने को था। आखिरकार वो अपने घर पहुंचा, दरवाजा बंद किया और जमीन पर गिर पड़ा। काफी देर तक वो बस रोता रहा। उसे लगा सब खत्म हो गया, लेकिन असली डर अभी बाकी था। सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसके हाथ पर नीले निशान थे, ऐसे निशान जैसे किसी ने जोर से पकड़ा हो। बाद में जब उसने मोहल्ले के बुजुर्गों से पूछा तो एक ने धीरे से कहा, तुम गंगा वाले रास्ते से गए थे ना? फिर उसने बताया, सालों पहले वहीं एक लड़की की मौत हुई थी, रात 2 बजे, सफेद साड़ी में। आज भी पटना में कुछ लोग रात के बाद उस रास्ते से नहीं जाते, क्योंकि कुछ कहानियां सुनाई नहीं जाती, वो खुद आपको ढूंढ लेती हैं। अगर आप पटना की और सच्ची डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल छोड़कर मत जाना, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके रास्ते की हो।